बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी ताला अन्हो ने हैरत से यमन के उस बड़े शख्स की तरफ देखा जिसने उन्हें ऐसी बात कह दी थी कि वह हैरान रह गए थे। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। वह हैरत से उस बूढ़े की तरफ देख रहे थे। बूढ़े ने मुस्कुराकर अबू बकर सदीक़ रज़ी ताला अन्हो की तरफ देखा, फिर उसके लब हिले। मैं सच कह रहा हूँ, रब्बे काबा की कसम, तुम ही वो आदमी हो जिसकी आसमानी किताबें खबर दे रही हैं। मगर ये कैसे मुमकिन है? अबू बकर सदीक़ रज़ी ताला अन्हो ने हैरत से पूछा। पता नहीं तुम क्या कह रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? उन्हें बूढ़े की बातों पर अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। अबू बकर सदीक़ रज़ी ताला अन्हो अरब के एक मशहूर ताजर थे। वो तिजारत के लिए अक्सर दूसरे मुल्कों का सफ़र करते थे। इस बार वो तिजारत के लिए मुल्क यमन में आए थे। यहाँ एक बूढ़े से उनकी मुलाकात हुई जो आसमानी किताबों का आलिम था। उसने अबू बकर सदीक़ रज़ी ताला अन्हो को देखते ही कहा, मेरा ख्याल है कि तुम सरज़मीन हरम के बाशिंदे हो। अबू बकर सदीक़ रज़ी ताला अन्हो ने यह सुनकर इकरार में सर हिलाया और कहा, हाँ, मैं हरम का बाशिंदा हूँ और कुरैशी हूँ। ये सुनकर बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर तुम कबीलाए बनी तीम से ताल्लुक़ रखते हो। अबू बकर सदीक़ रज़ी ताला अन्हो ये सुनकर उछल पड़े। भला उस बूढ़े को कैसे पता चला कि उनका ताल्लुक़ बनी तीम से है? उन्हें बूढ़े की कोई बात समझ नहीं आ रही थी। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, बूढ़े ने अबू बकर सदीक़ रज़ी ताला अन्हो की तरफ देखते हुए पूछा। हाँ, मैं तीम बिन मरवा के ख़ानदान से हूँ। ये सुनकर बूढ़ा खुशी से उछल पड़ा था। वो अपने जोश पर काबू पाते हुए बोला, बस सिर्फ एक निशानी देखना बाकी रह गई है। तुम ज़रा अपना पेट तो दिखाओ। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी ताला अन्हो ने बूढ़े को अजीब सी नज़रों से देखा और बोले, पहले बताओ कि बात क्या है, फिर तुम्हारी बात मानूंगा। बूढ़े ने अबू बकर सदीक़ रज़ी ताला अन्हो की तरफ देखते हुए कहा, मेरा आसमानी इल्म कहता है कि हरम में एक नबी का ज़हूर होने वाला है। उस नबी के दो शख्स मददगार होंगे, एक बूढ़ा और एक जवान। बूढ़े का हुलिया तुमसे मिलता जुलता है। इसके पेट पर सयातिल और बाएं रान पर एक ख़ास निशान होगा। रहा वो जवान तो वो ख़तरों में बेलौस घुसने वाला और मुश्किलों को हल करने वाला होगा। अब तुम अपने पेट से कपड़ा हटा कर दिखा दो ताकि मैं वो तिल देख सकूं। अबू बकर सदीक़ रज़ी ताला अन्हो ने सुनकर अपने पेट से कपड़ा हटाया तो वो बूढ़ा अपनी जगह से उछल पड़ा। फिर उसने इधर उधर देखा और फिर कहने लगा, रब्बे काबा की कसम, तुम ही वो आदमी हो जिसकी आसमानी किताबें खबर दे रही हैं। मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ, उस नबी पर ईमान ले आना। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हो ये सुनकर हैरत ज़दा रह गए। बूढ़े यमनी की ये बात उनके दिल में घर कर गई। वो हैरान थे कि अल्लाह का वो आखिरी नबी कौन होगा। उनके साथियों में से वो कौन है जिसके सर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबूवत का ताज सजाना है। वो इस बारे में जितना सोचते उनका जहन उलझता चला जाता। बड़ा यमनी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हो की तरफ मुस्कुरा कर देख रहा था। फिर उसके लब हिले। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हो, तुम मुझसे एक वादा करो। कैसा वादा? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हो ने हैरत से पूछा। तुम्हें मुझसे ये वादा करना होगा, जब तुम उन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना पाओ तो उनकी खिदमत में मेरा सलाम करना। मैंने उनकी तारीफ़ में एक कसीदा कहा है, ये कसीदा उनकी खिदमत में पेश कर देना। ये कहकर उसने एक कसीदा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हो के हवाले कर दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हो बूढ़े यमनी से इजाज़त लेकर अपने सराय की तरफ रवाना हो गए। उनका जहन अभी उलझा हुआ था। उन्हें बूढ़े यमनी की बातें सच लग रही थीं। सराय में आकर उन्होंने अपना सामान दुरुस्त किया। सुबह उन्होंने काफ़िले के साथ मक्का की तरफ रवाना होना था। दूसरे दिन फुटते ही काफ़िला मक्का जाना के लिए तैयार खड़ा था।
تمام تاجر خوش تھے کہ انہوں نے یمن میں اپنا سامان تجارت خوب منافع سے بیچا ہے۔ اب وہ اپنے گھروں کو واپس جا رہے تھے۔ قافلہ روانہ ہوا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذہن ابھی تک الجھا ہوا تھا۔ بوڑھے یمنی کی باتیں بار بار ان کے کانوں میں سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ جب قافلہ مکہ پہنچا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر تشریف لے گئے۔ پھر کچھ دیر آرام کرنے کے بعد وہ اپنے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف چل دیے، اس مبارک ہستی سے ملنے کے لیے جس سے وہ پچھلے 28 برس میں کئی بار مل چکے تھے۔ جب ان کی نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ پڑی تو وہ حیران رہ گئے۔ آج اس مبارک چہرے میں کوئی عجیب بات تھی جو وہ بھی نہیں جانتے تھے۔ ان کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے ہٹ کر قدموں پر جم گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھتے ہی کہا، ابو بکر صدیق، اللہ نے مجھے اپنا رسول بنایا ہے، تم مجھ پر ایمان لے آؤ۔ یمن کا بوڑھا جس سے تم مل کر آئے ہو میری نبوت کی دلیل ہے، اس نے میرے لیے اشعار کا تحفہ بھیجا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ سن کر حیران رہ گئے اور دھیمے لہجے میں پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کس نے کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ خبر اللہ کی طرف سے جبریل علیہ السلام نے دی ہے جو نبیوں کے پاس وحی لاتا ہے۔ یہ سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھے اور بولے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں۔ یہ کہہ کر کلمہ طیبہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ مردوں میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ سبحان اللہ۔